गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु एज चतुर नाम वपवे तिनके पद वंदन किए नाशई विघ्न प्रेम सहित गादी धर्म विराजिए पवन कुमार। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके युगपद कमल मना जासु कृपा निर्मल मति द्वार श्री राधा प्यारे जब लग घट में प्राण कभी तो लाडल पूछेगी ये कौन पड़ा मेरे द्वार। अरे कभी तो किशोरी जी पूछेगी ये कौन पड़ा मेरे द्वार। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री कनक बिहारी लाल की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, अयोध्या धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, सखीरी बरसाने में आज लाड प्यार लुटाती है। सखीरी बरसाने में आज लाड
बरसाती है सकीरी बरसाने में आज लाडली प्यार लुटाती है सकीरी बरसाने में आज लाडली प्यार लुटाती है गुणों की बात मत पूछो अब गुणों रीछ जाती है गुणों की बात मत पूछो अब गुणों रीछ जाती है सकीरी बरसाने में आज लाडली प्यार लुटाती है सकीरी बरसाने में आज लाडली प्यार लुटाती है बरसाने में आज लाडली प्यार लुटाती है सकीरी बरसाने में आज लाडली प्यार लुटाती है पिटारी को विराजे आरी पर बोल करुणा की पिटारी को 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 ठुकराती है उन्हें सीने से लगाती है जिन्हें दुनिया ठुकराती है उन्हें सीने से लगाती है सकीरी बरसाने में आज लाडली प्यार लुटाती है सकीरी बरसाने में आज लाडली प्यार लुटाती है
खान है प्यारी, दया की सिंधु है श्यामा कृपा की खान है प्यारी। वो दया की सिंधु है श्यामा कृपा की खान है प्यारी। दया की सिंधु है श्यामा कृपा की खान है प्यारी। कृपा की खान है प्यारी, कृपा की खान है प्यारी। जिनके जिनके ऊपर ये बरसे उन्हें बरसाना बुलाती है। जिनके ऊपर ये बरसे उन्हें बरसाना बुलाती है। खीरी बरसाने में आज नागरी प्यार लुटाती है। सखी बरसाने में आज लाडली प्यार लुटाती है। कभी तो आस को भाती है, कभी दोष बुलाती है। सकीरी बरसाने में आज नागरी हर लुटाती है। सकीरी बरसाने में आज नागरी हर लुटाती है। गुणों की बात ना पूछो, गुणों की बात ना पूछो, गुणों पर बीत जाती है। गुणों की बात मत पूछो, गुणों पर बीत जाती है। मेरी बरसाने में आज नागरी। आज श्री राम कथा के द्वितीय चरण में हम प्रवेश करने जा रहे हैं दूसरे दिवस के लिए। कल आपको ये बात बताई गई यहाँ से मंच से कि भगवान की कथा कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये केवल और केवल उन पर ही होती है जिन पर गुरु का आशीर्वाद हो। हमारे पुण्य जन्मों के, जब ध्यान दें मेरी बात की तरफ, जब पिछले जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के कहीं भगवान की कथा सुनने को मिलती है। पिछले जन्मों के पुण्य कैसे? इस जन्म से पहले हमने जो भी पूजा पाठ किया, यज्ञ किया, हवन किया, ये जो भी किसी ने भंडारा लगाया, ये कोई भी आप पुण्य सत्कर्म लगा लो, वो पुण्य जब एकत्रित होते हैं और जब उन पुण्यों को, ध्यान देना, उन पुण्यों को जब फल मिलने की बारी होती है
उन पुण्यों का फल है क्या? भगवान की कथा, परमात्मा का नाम, परमात्मा का सत्संग यदि हमें मिल गया तो समझ लेना चाहिए कि अब हमारे कल्याण में देरी नहीं। क्योंकि जीवात्मा का कल्याण केवल और केवल भगवत मार्ग पर ही हो सकता है। इस दुनिया में आप किसी भी रास्ते पर चले जाना, कहीं पर भी आपको कल्याण की बात नहीं मिलेगी। यदि बात मिलेगी कल्याण की तो केवल और केवल भगवान की कथा में, परमात्मा के नाम में ही जीव का कल्याण है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए क्या, कि भगवान कभी भी जीव आत्मा के पिछले कर्म नहीं देखते, यानी नहीं देखते कि इसने क्या किया है क्या नहीं किया है। भगवान पिछला नहीं देखते कि इसने पिछले जन्मों में क्या किया है क्या नहीं किया है। भगवान देखते हैं कि ये अब क्या कर रहा है। अब समझ रहे हो वर्तमान में अब ये कैसा है। क्योंकि हमारा ये बहाना रहता है क्या कि हमारे ने तो ऐसे कर्म ही नहीं किए कि भगवान की कथा में बैठ जाएं, परमात्मा का सत्संग करें या कराएं। बात आती है ना, लोग कहते हैं कि हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। किस्मत तो है पर लेकिन मन चाहता नहीं कि मैं सत्संग की ओर जाऊं। मन कि मन रूपी जो घोड़ा है ये वास्तव में कभी टिकता नहीं। पिछले जन्मों की मैं बात कर रहा था कि कल्याण तो केवल और केवल भगवत मार्ग पर ही है मेरे भाई बहन। इससे बढ़कर जीव आत्मा का कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, दुनिया आपको फंसा तो सकती है, काहे में संसार में ही फंसा सकती है और संसार में ही खत्म हो जाना है, ध्यान देना पर। लेकिन यदि संग जाएगा तो केवल और केवल परमात्मा का नाम, भगवान की कथा श्रवण की हुई ही आदमी के संग जाएगी। यदि जीवन में सत्संग किया होगा तो अंत समय में भी यदि ध्यान देना, चाहे लाख दुख हो, 4 पैसे व्यक्ति से उठा ना जाए, फिर भी आदमी ये कहेगा कि अब मेरे मन आनंद है। क्यों? क्योंकि संत कहते हैं जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाइए परमा पूर्ण आनंद। हम लोग मरने से डरते हैं पर लेकिन संत कहते हैं कि कब मृत्यु आए, कब भगवान के पास जाएं। धन एकत्रित किया हुआ इस संसार में काम नहीं आने वाला, ध्यान देना। क्यों? क्योंकि एक राजा था, उसने भी पैसा बहुत इकट्ठा किया था। वो कौन? सिकंदर। उसने जो कब्र थी, मुर्दे गड़े हुए थे, उनके मुख में से भी, उनकी कब्र में से भी रुपए निकाल लिए थे। और जब वो अंत समय में वो गया तो उसने कुछ कहा। वो बोला कि जब मेरा जनाजा इस दुनिया से लेकर जाया जाए तो केवल एक काम करना, क्या कि मेरे जो 2 हाथ हैं ये अर्थी से बाहर निकाल कर दिखाया जाए सबको। क्यों? क्योंकि वो बोला कि ये माना सिकंदर के हौसले तो आली थे, सिकंदर के हौसले तो आली थे, पर गया जब इस दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। वो बोला उन वैद्य को, उन डॉक्टरों को भी जरूर बुलाना जब मैं मरूं, ताकि दुनिया वाले ये बात देख सके कि जेब में चाहे जितना मर्जी पैसा हो, जब अंत समय आएगा उस समय कोई काम नहीं आएगा, कोई भी बूटी काम नहीं आएगी। यदि जीवन में एकत्रित नहीं किया तो ध्यान देना, भगवान नाम यदि किसी ने एकत्रित कर लिया, राम राम कहकर, भगवान भगवान कहकर, श्री राम जय श्री राम राधा, जो भी आपके मन को रुचे, तो ध्यान देना जीवन में समझ लेना कि जीवन की पूंजी वही है।
अब बात घूम फिर कर यही आती है कि ये राम का नाम, परमात्मा का नाम, सत्संग मिलेगा कैसे, कहाँ मिलेगा, इसकी दुकान कहाँ है, शॉप। मेरे भाई बहन ध्यान देना, ये शॉप केवल और केवल भगवत कथा ही है। परमात्मा का कीर्तन, भगवान का सत्संग ही वो दुकान है, वो मॉल है आपके लिए, कि जहां भगवान की कथा, परमात्मा का नाम बताया जाता है कि यहाँ आप आए, क्योंकि ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाता है। कौन से? जो भव रोग में फंसे हैं। और भव रोग क्या? भव रोग भव रोग हम लोग उसको मानते हैं क्या कि क्या कहेगा कोई, यही है भव रोग, कि कोई क्या कहेगा। इसी शर्म ने, ध्यान देना, इसी शर्म के कारण लोग भगवान का भजन नहीं करते कि लोग तो मजाक उड़ाएंगे, लंबे लंबे टिक्के लगा कर आ गए। भैया ये दुनिया तो आप अच्छा करोगे तब भी गाएगी और बुरा करोगे तब भी गाएगी, तो क्यों ना अच्छा कर कर ही दुनिया से कहलाया जाए। परमात्मा का नाम लेने के लिए जाते हैं, ध्यान दें, भगवान का नाम लेने के लिए कहा जाए तो कहते हैं कि हो हम कहाँ, हम तो पापी हैं। तो ध्यान दें, मैंने बताया था क्या, अभी बताने जा रहा था कि परमात्मा कभी भी पिछले जन्मों को नहीं देखता। कोई एक ऐसे व्यक्ति का नाम बता दो जिसमें भगवान ने किसी के पिछला जन्म देखा कि भाई तूने तो पिछले जन्म में इतने पाप किए हैं, मैं तेरा उद्धार नहीं करूंगा। कोई एक भी। चैलेंज है ये इस बात का कि कोई कितना ही बड़े से बड़ा पापी हो, किसी से भगवान ने ये पूछा हो कि भाई ऐसा नहीं होगा, तूने तो बहुत पाप किए। ऐसा है कोई? आपका जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि ध्यान देना, भगवान हमारे हैं, इस बात को हम मन से भीतर से स्वीकार नहीं करते। इस बात को हम लोग भीतर से स्वीकार नहीं करते कि परमात्मा हमारा है। बस यहीं पर बात आकर रुकी हुई है। यदि भीतर से ये बात मान ली जाए कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भजन गाया क्या कि गुणों की बात मत पूछो, अब गुणों पर ही रीझ जाते हैं। कौन? श्री श्यामा जी, लाडली जी, भगवान परमात्मा। ये कभी जीव के गुण नहीं देखते महाराज, ये देखते हैं तो क्या, ये देखते हैं कि अब कैसा है मेरा भक्त, अरे अब तो राम राम कर रहा है ना। तो कहावत भी आप लोगों ने सुनी होगी कि जब जाओगे जब ही सवेरा है। लोग कहते हैं हम भगवान नहीं है, भगवान दिखते नहीं, और ध्यान देना, भगवान नजर उन्हीं को आते हैं जिनके भीतर भगवान को देखने की होड़ लगी हो। मन के भीतर एक होड़ लगी हो कि मैंने भगवान को पाना है। ध्रुव 6 बरस के थे, ध्रुव ने भगवान को पा लिया। प्रहलाद जी की उम्र कोई ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी, बालकपन में ही प्रहलाद ने भगवान को पा लिया। और बात करते हैं कि भगवान मिलता नहीं, तो ध्यान देना, तेरा रब तेरे तो वख नहीं, तेरे को वेखन वाली अक नहीं। नहीं तो ये नूर किसका है, ये हुजूर किसका है? और यदि फिर भी हम ना देखे तो फिर कसूर किसका है? बस नजरिया चाहिए, और ये मिलेगा नजरिया कहां से? परमात्मा की कथा से, भगवान के सत्संग से। क्योंकि भगवान की कथा, मैंने कल कहा था कि भगवान की कथा हमारी नजर को बदल देती है। मंदिर में भगवान है, मंदिर में भगवान है, पर लेकिन सभी को भगवान नजर नहीं आते। सब लोग समझते हैं ये तो बस एक मूर्त है। क्यों? क्योंकि ना बोलती है ना डोलती है। पर लेकिन ध्यान दें, जो भक्त होते हैं वो भगवान की मूर्त को देखकर ये बता देते हैं कि आज ठाकुर जी खुश हैं या नाराज हैं। ये होता है भक्त और भगवान के
बीच का प्रेम, जो भक्त और भगवान है उन दोनों के बीच में जो प्रेम है वो इस बात को जना देता है कि आज भगवान नाराज लग रहे हैं। जो भक्त होते हैं वो देखते ही बता देते हैं भगवान की मूर्त को। भगवान बोलते हैं कोई बुलाने वाला चाहिए, भगवान खाते भी हैं कोई खिलाने वाला चाहिए। तो महाराज ध्यान दे मेरी बात की तरफ। मैं बता रहा था कि भगवान की शरणागति को एक बार स्वीकार कर लो। मैं बता रहा हूं कि राम की कथा क्या करती है। मैंने कल भी बताया था क्या कि भगवान मंदिर में हैं। कुछ लोग मानते हैं मूर्त हैं, पर लेकिन जब भगवान से प्रेम हो जाए तो वही मूर्त में भगवान नजर आने लगते हैं महाराज। भगवान हर जगह है। प्रहलाद के पिता ने पूछा कि भगवान कहाँ है तेरा भगवान। भगवान प्रहलाद ने बोला कि पिताजी आप क्या बात करते हैं, अरे भगवान कहाँ नहीं है, हर जगह परमात्मा है। आप जहां भी देखो जो भी आपको नजर आ रहा है, ध्यान देना मेरी बात की तरफ, वो सब भगवान है। मन के भीतर यदि ये बात है कि परमात्मा है तो समझ लो ये परमात्मा है, और यदि भगवान नजर नहीं आ रहा, ये दुनिया नजर आ रही, तो समझ लेना ये पहचान है किसकी, माया की। राम नजर आता है कोई देखने वाला चाहिए, पर समस्या खड़ी यही है कि कैसे नजर आए। उसके लिए आपको एक ही उपाय है और कोई दुनिया में उपाय नहीं। ये बात सच कौन सी, वो है परमात्मा का नाम और परमात्मा की कथा। यदि आप कथा में नहीं जा सकते, रोज रोज काम है, तो उसके लिए सबसे सरल बताया गया है कि परमात्मा का नाम आप जाप करें। भगवान नाम वो बीज है, यदि एक बार अपने भीतर उस बात को बिठा लिया, परमात्मा के नाम को बिठा लिया, तो ध्यान देना सब काम अपने आप होते चले जाएंगे, सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे, क्योंकि महामंत्र है क्या, भगवान का नाम। जैसे तैसे हो एकत्रित करना चाहिए क्या, परमात्मा का नाम, भगवान का भजन इकट्ठा करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा भगवत कार्य में लगूं। और यदि आपको लोगों की समस्या हो कि लोग क्या कहेंगे, ध्यान देना, उनके लिए आपके पास उपाय है। यदि कोई कुछ भी कहे कि भाई हमें इस बात का पता है क्या कि हमें जिस हाल में, जिस देश में, जिस भेष में भगवान रखेगा हम उसमें रह लेंगे, क्योंकि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी। सबसे ज्यादा परेशान होता है आदमी कौन, जो अधिक धन की चाह करता है, वो अधिक परेशान रहता है। और गरीब आदमी इतना परेशान नहीं रहता। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी रात को आप देख लेना, कभी भी कहीं भी वो कभी भी जाएगा, आप उसको देख लेना, वो सड़क पे लेटा होगा ना तो आराम की चैन की नींद सो रहा होगा, चाहे उसके पास मखमली गद्दा ना हो, 10,000 वाला गद्दा ना हो, 5,000 की रजाई ना हो, पर लेकिन वो सोता चैन से है। और अमीर आदमी उसको सोने के लिए बीपी की, शुगर की, इधर की उधर की सब गोलियां एकत्रित करने के बाद भी रात के 2 बजे सेठ साहब की आंख खुल जाती है। क्यों? जबकि नींद गरीब आदमी को नहीं आनी चाहिए कि सुबह रोटी मिलेगी या नहीं, पर चिंता अमीर आदमी को रहती है। और सुनो दूसरी बात कमाल की, गरीब आदमी भगवान से मांगने के लिए जाएगा, वो कहेगा भगवान बस
इतनी मौज में रख रखा है, इतना ही रख, इससे आगे ना लेके जाए तो ना लेके जाओ, और नीचे भी मत गिराना। जो भक्त होते हैं वो भगवान से कुछ नहीं मांगते, वो कहते कि प्रभु जी आपकी कृपा है अतिशय। और जो अमीर आदमी होता है वो भगवान के पास जाता है कितने की मांग लेकर, मेरा एक काम बन जाए छोटा सा, उसके लिए छोटा सा है पर लेकिन वो काम उसका कई करोड़ों का होता है वास्तव में। तो भूख किसकी ज्यादा बड़ी है बताओ? समस्या यही है ना। उस भूख को मिटाने के लिए एक ही काम है, ध्यान देना। जिस दिन भीतर एक बात आ जाएगी क्या कि अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, जिस दिन ये बात मन के भीतर आ गई कि अब जो करेंगे भगवान करेंगे, उस दिन नैया पार हो जाएगी। मैं सच कह रहा हूं। एक बार तो यकीन कर कर देखो, जिंदगी में बिजनेस में लाखों करोड़ों का रिस्क उठाते हैं लोग। जिस भगवान ने जीवन दिया है, एक बार इस जिंदगी में परमात्मा का रिस्क भी लेकर देखो। यदि वारे वारे ना हो जाएं तो कहना। तो आइए, ये बात थी आपको समझाने की, क्या कि परमात्मा की कथा से बढ़कर इस दुनिया में कोई संपत्ति नहीं है, कोई वस्तु है ही नहीं। क्योंकि इस बात को मानते हैं कौन? भगवान शिव भी। मैंने कल बताया था कि 4 व्यक्ति इस कथा को कह रहे हैं और 4 ही सुन रहे हैं, जिनमें है एक भगवान शिव। कथा की ओर चलें तो महाराज एक बार की बात, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में भारद्वाज ऋषि जी मुनि बसे ही प्रयागराज में निवास करते थे। कौन? श्री भारद्वाज ऋषि। और संतों का तो महाराज जो मन होता है वो परमात्मा में ही रहता है। इतनी राम पद अति अनुराग, उनकी तो भगवान के चरणों में इतना अनुराग था, इतनी रति थी कि वो जहां तहां देखते वो सत्संग ही खोजा करते। एक बार की बात, एक बार भरी मकर नहाए सब मुनीष आश्रम सिंधाए। एक बार प्रयागराज में मेला लगा, अभी भी आप जाओगे प्रयागराज जी, माघ का महीना चल रहा है, तो वहां पर महाराज कुंभ की तरह अभी भी इस समय भी यदि आप जाओगे तो अभी भी वहां कुंभ भर रहा है। क्यों? क्योंकि माघ का महीना लग रहा है और शुक्ल पक्ष। एक बार भरी मकर नहाए सब मुनीष आश्रम सिधाए। और महाराज जब सब ऋषि मुनि सब एकत्रित हुए, प्रयाग जी में स्नान किया, भारद्वाज जी के आश्रम में गए, वहां पर महाराज एक ऋषि रुके। कौन? यज्ञवालक जी महाराज, जाबालिक मुनि, परम विवेकी भारद्वाज जी ने महाराज उनके चरण पकड़ लिए। कहने लगे कि प्रभु ये सब जा रहे हैं, ऋषि मुनि तो जाएं, पर लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप अभी कुछ दिन के लिए यहाँ पर ठहर जाएं। ध्यान दें, 2 संसारी यदि संसार में मिलेंगे तो वो संसार की बातें करेंगे, और 2 भक्त जब मिलेंगे तो वो आपस में भगवान की बात करेंगे। 2 व्यापारी यदि आपस में मिलेंगे तो किसकी बात करेंगे? व्यापार की। तो महाराज जैसे ही मुनि मिले, उन्होंने कहा कि प्रभु आप कुछ दिन के लिए ठहरिए। ऋषि बोले कि नाथ आपको तो, कहने लगे नहीं कि अभी मेरा मन नहीं है कि आप थोड़े दिन के लिए और आश्रम में रुक जाएं। भारद्वाज ऋषि ने कहा कि मेरे मन का एक संशय है, मेरे मन में एक संशय है, आप उस संशय को दूर कीजिए। कैसे? यह मैं आपको बताऊं, यदि मन में किसी भी प्रकार का संशय हो, यदि कोई परेशानी हो,
और उसका कहीं भी आपको हल ना मिले तो केवल एक घर ऐसा है जहां पर हर संशय की, हर बीमारी का इलाज निःशुल्क किया जाता है। वो कौन सा? वो है अपने गुरु का घर। मन की बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना हो, यदि मन में बड़ी सी बड़ी संशय हो, कोई परेशानी हो, तो जाना चाहिए कहाँ? भगवान के घर, गुरु के घर जाना चाहिए और कहना चाहिए कि प्रभु बात यहाँ पर आकर रुकी है, तो आपको उस संशय का निवारण मिल जाएगा 100%। क्यों? क्योंकि मन की सब परेशानियों को दूर करने का जो ठिकाना है वो कहाँ है? वो बरसाना है। तो मुनि ने कहा कि मेरे मन में एक संशय है। वो संशय ये कि जिस भगवान श्री राम का नाम स्वयं शिव लेते हैं, काशी में मरने पर जिन्न मुक्ति होती है, मैंने कल बताया था कि वो शिव भगवान का नाम लेते हैं, वो राम कौन है? बात समझ आ रही है या नहीं मेरी जो मैं कह रहा हूं? मुनि ने पूछा भारद्वाज जी ने कि वो राम कौन है कि जिनका नाम स्वयं भगवान शिव रटन लगाए रखते हैं दिन रात, जिनके नाम की वो राम है कौन? इस बात का मेरे मन के भीतर संशय है। क्योंकि लोग कहते हैं क्या, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, और एक राम सारे जग से न्यारा। तो वो राम है क्या? लोगों का प्रश्न होता है कि कौन सा राम है भाई? वो राम दशरथ का बेटा है या वो राम कोई और है जो घर घट में लौटा है, जो हर कण कण में कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है? तो वो राम है कौन? अब जैसे ही ये बात एक बालक जी को कही भारद्वाज मुनि ने, तो उस हंसे। जैसे ही हंसे तो वो समझ गए कि इनकी इच्छा है कि अभी कुछ दिन और यहाँ आश्रम में रहकर सत्संग किया जाए। उनके मन में यह आया कि अभी और सत्संग सुनना चाहते हैं मुनि। और यहीं से ध्यान देना, यहीं से श्री राम कथा प्रारंभ होती है। आइए हम और आप मिलकर श्री राम कथा को प्रणाम करें। जिसे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, 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 जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 सौ जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम
राम कथा कलिका मत गाई, राम कथा कलिका मत गाई। सृजन सजीवन मोरी सुहाई, सृजन सजीवन मोरी सहाई। बुद्ध विश्राम सकल गुण रंजन, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन। राम कथा कलि कलुष विभंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए। श्री नारद कर जथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। देखिए राम कथा में हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि भारद्वाज मुनि यज्ञ बालक जी के द्वारा श्री मुख से ऋषियों के ध्यान दें, अब श्री राम कथा प्रारंभ होने जा रही है और हम लोग ऐसे बैठे हैं, पता नहीं क्या होगा। दोनों हाथ ऊपर करो। भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले परमात्मा का नाम लिया जाता है महाराज। दोनों हाथ ऐसे करो, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज एक बालक जी महाराज बोले कि यही संशय, जो संशय आपके दिमाग में आया है, यही बात एक बार सती के मन में भी हुआ था। भगवती सती जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, उनके मन में भी इस बात का संशय हुआ था, क्या कि राम कौन है। कैसे संशय हुआ? ऋषि बोले एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। हो एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई। और भगवान अकेले नहीं गए वहां, ध्यान देना। भगवान शिव के मन में बात आई क्या कि मुझे चलकर राम की कथा सुननी है, और वो अपना कैलाश छोड़कर आए कहाँ, इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर, क्योंकि राम की कथा, ये सत्संग, ये कीर्तन वैकुंठ में नहीं होते, कैलाश में नहीं होते, गोलोक में नहीं होते, क्योंकि वहां भगवान अपने ऐश्वर्य रूप में रहते हैं। वहां क्या होता है, भगवान शेष शैया पर लेटे रहते हैं, ऐसे सिर कर कर लेटे रहते हैं, और लक्ष्मी महाराज चरण दबाती हैं किसके, नारायण के। जय विजय आदि द्वारपाल गेट पर खड़े रहते हैं। वहां सत्संग कीर्तन नहीं होता, ऐश्वर्य रूप में आपको बताऊं कैसे। जैसे मान लीजिए आपका कोई बेटा किसी बड़ी अच्छी नौकरी पर लग जाए, तो ध्यान देना, उसका जो रुतबा, जो उठ बैठ उसकी ऑफिस में होती है, वो उसका ऐश्वर्य है।
क्या यदि कोई बेटा किसी माँ का डीसी बन जाए और वो घर में आकर अपना डीसी बना झाड़े तो क्या उसकी चलेगा? बोलो, आपका जवाब होगा कि नहीं। और यदि वो अपने ऑफिस में चला जाएगा तो महाराज 100 लोग वहां पर सलूट करेंगे। यदि चाय लेट हो गई या कोई काम लेट हो गया तो वो डांट लगाएगा किसको? अपने उनके नीचे जो कर्मचारी हैं उनको डांट लगाएगा। वो है क्या? उसका ऐश्वर्य है। इसी प्रकार भगवान भी अपने वैकुंठ में रहते हैं, वहां कोई सत्संग कथा कीर्तन आदि नहीं, तो कहां इसी धरा धाम पर। और महाराज इसी कथा को सुनने के लिए भगवान शिव आज चले हैं। कहां से? कैलाश से चले हैं। एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, वो शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, शंभु गए कुंभज ऋषि। भगवान शिव अगस्त ऋषि के आश्रम में आए और संग में कौन आई? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, हो संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूरे जगत की माँ है, माँ आदि जगदम्बा है, वो सती भी भगवान शिव के साथ आई है। कहा महाराज? आश्रम में। क्या करने के लिए? राम कथा श्रवण करने के लिए आई है आज मैया सती भगवान शिव के आश्रम में। जैसे ही आश्रम में आए तो महाराज अगस्त ऋषि ने उनको बैठने के लिए आसन दिया। आसन दिया, महाराज चरण धोए। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर। महाराज भारद्वाज ऋषि ने भगवान शिव का जब पूजन किया, ध्यान दें समस्या यहाँ आएगी। जैसे ही चरण धोए, भगवान शिव के पूजन किया, आरती की, वंदन किया, भोग लगाया। अब सती को तो ये था कि हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कहाँ? गुरु जी के आश्रम में। और मैंने कल बताया था क्या कि यदि भगवान की कथा भगवान के मंदिर में जाए तो जैसे जूता बाहर उतार कर आते हैं, मन और अहंकार को वहीं पर त्याग कराना चाहिए, बाहर ही, गेट के बाहर। सती के मन में ये बात आई क्या ये जो ऋषि खुद हमारे चरण पूज रहा है, ये बाबा जी, ये जो खुद हमें पूज रहा है, ये क्या हमें कथा सुनाएगा? बात समझ में आई या नहीं? ये हमारी और आपकी भी विडंबना है। ये क्या करेंगे? ओ भैया, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वो तो गूंगे भी बोलते हैं। गूंगे ही नहीं, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी मालिक सुनता है। और हम कहते हैं भगवान हमारी नहीं सुनता। चींटी देखिए हैं, कीड़ी, उसके पांव कितने बड़े होते हैं, कितने बड़े है ना। और उसके पांव में नूपुर यानी कि घुंघरू, जो पायल यदि चींटी की बनाई जाए तो वो कितनी बड़ी होगी? सोचो जरा, बड़ी बड़ी है। तो कहा गया कि चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी मालिक सुनता है। और हम कहते हैं भगवान सुनता नहीं। भगवान कैसे सुनेगा? भगवान के नाम से हमें प्रेम नहीं, भगवान की कथा से हमें प्रेम नहीं। कहीं कथा हो रही हो, प्रभात फेरी निकलती हो, सत्संग हो, तो लोग कहते हैं बस इन्हें और कोई काम ही नहीं, ढोलक चिमटा उठाते हैं, चले जाते हैं बस। पर उन्हें क्या पता
जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में, मन लागा मेरा यार। अब सती भी यही कर रही है, क्या देख रहे हैं कि हाँ ये क्या बाबा जी हमें कथा सुनाएंगे, जो हमारी ही पूजा कर रहे हैं, हम भगवान हैं, हम भगवान हैं और हमें कथा सुनाएंगे, क्या सुनाएंगे। अब ध्यान दें, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भारद्वाज ऋषि जी ने तो भगवान मानकर उनका पूजन किया, उनका वंदन किया, पर लेकिन सती ने इस बात का अभिमान किया कि हम भगवान हैं। लोग भगवान के मंदिर में आते हैं, भगवान की कथा में आते हैं तो रोब झाड़ते हैं। देखा मैं कल कथा में गई थी, किसी पे एहसान किया, भाई भगवान की कथा है, कोई आएगा तब भी होगी, नहीं आएगा तब भी होगी, क्योंकि भगवान की कथा आम जनमानस के लिए नहीं होती। महाराज मैंने कल बताया था कि भगवान की कथा को सुनने के लिए स्वयं हनुमान जी महाराज आते हैं, सिद्ध लोग से संत महात्मा सब भगवान की कथा में आकर अपना अपना आसन ले लेते हैं। सभी देवी देवता, सभी नदियां, सारे तीर्थ महाराज भगवान की कथा जहां पर होती है वहां पर आकर निवास करते हैं। और यही बात हुई क्या, सती ने इस बात को हल्के में ले लिया अपने अभिमान के कारण कि ये गुरु जी क्या कथा सुनाएंगे। और जब ये बात हुई तो ध्यान दें, भगवान शिव ने तो बड़े ही आदर के साथ महाराज कथा सुनी, और जैसे ही कथा सुनी तो महाराज जब कथा समापन हुई, कथा का विश्राम हुआ, तो भगवान शिव चले हैं कहाँ। हाथ जोड़कर मुनि संग मांगे विदा त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ध्यान दे, कहा गया अभी अभी क्या कह रहे थे कि संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। जब कथा सुनने के लिए आए तो कहा गया, तुलसीदास जी ने कलम से लिखा है कि संग में सती थी तो जगत की जननी है। और जब कथा सुनकर जाने लगे तो लिखा क्या, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कौन, अभिमान मैं। यहां नहीं लिखा कि यहां पर सब जगत जननी थी, सती थी, नाना लिखा है क्या कि संग में दक्ष कुमारी है। क्योंकि जो आदमी भगवान की कथा सुनने के बाद भी अपने मन को, अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता, ध्यान दे, छूट जाते हैं मोह अहंकार मद लोभ सब कथा में आने के बाद, पर कब, जब ध्यान से भगवान की कथा सुनी जाए। पर लेकिन सती ने ऐसा नहीं किया। जैसे ही गुरु जी कथा सुनाने के लिए बैठे तो सती देखने लगी, हाँ गुरु जी ने आश्रम तो बहुत अच्छा बना लिया, एसी भी लगे हैं, पंडाल बड़ा सुंदर है, बाबा जी के पास 2-4 गाड़ियां भी हैं, हम लोग भी यही करते हैं। देखते हैं क्या, कहीं आश्रम में जाएं तो भगवान नहीं दिखते, बापी के पास तो ये वाली गाड़ी है। भाई हम हैं कौन, कोई होगा लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, और भगवान के संत कौन है, सुनो ध्यान से, कौन है, भगवान है लक्ष्मीपति और संत है भगवान के पुत्र। तो भगवान के जिनकी माँ स्वयं लक्ष्मी हो, उनके पास गाड़ियां नहीं होंगी क्या, बोलो, जवाब दिया करो, हाथ खड़ा कर करो। अच्छा, एक बड़ी कमाल की बात है, गुरु लोगों के पास लोग जाते हैं कि गुरु जी हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए।
जो लोग इतने बड़े बड़े काम करते हैं लोगों के, मान लो होते हैं, उनके पास एक आसरा है, किसका? टेक एक रघुनाथ है। उनके पास कोई अपनी शक्ति नहीं होती, वो तो कहते हैं भैया भगवान सब करेंगे, चिंता न करो। और उन्हीं गुरु जी के बारे में वो सोचते हैं उनके पास तो गाड़ी कहाँ से हो गई भाई जो तुम्हारी बिगड़ी बना सकते हैं, क्या वो अपनी नहीं बनाएंगे? अरे हम होंगे बेटे के आश्रित, अपनी फैक्ट्री के आश्रित, वो है भगवान के आश्रित। और ये बात देखी सती ने, क्या सती ने कथा नहीं सुनी, सती देखने लगी, हाँ गुरुजी तो ये भी है, गुरुजी के आश्रम में ये भी है, गुरुजी ये करते हैं वो करते हैं, बड़े चेली बना रखा है गुरुजी ने, पर कथा नहीं सुनी। ये कथा सुनने के बाद ध्यान देना, कहीं भी कथा में जाओ तो ध्यान से कथा को सुनना चाहिए। लोग करते क्या हैं, कथा हो रही हो वो दूर से खलबली मचाते आएंगे, अपने आप तो मचाएंगे खलबली, दूसरों के दिमाग कभी। और हम ऐसे मूर्ख हैं, भगवान की कथा को छोड़कर समझ देते हैं वो कौन सा सूट डाल के आए। अरे जहाँ भगवान मिल रहे हो वहां लोग देखते हैं कहीं क्या डाल कर आई, क्या पहन कर आए। तो महाराज जैसे ही ध्यान दें, संग चली है कौन? दक्ष कुमारी चली। और जैसे ही दक्ष कुमारी चली, आकाश मार्ग से भगवान जा रहे थे। अब भगवान ने देख लिया था, क्या भगवान शिव ने देख लिया था, किसने कथा कुथा नहीं सुनी। और जब आकाश मार्ग से भगवान चलने लगे तो महाराज देखा क्या कि भगवान श्री राम, वही ब्रह्म जिनके बारे में भी भारद्वाज ऋषि पूछ रहे हैं कि वो राम कौन है, वही संशय अब सती के मन में आया। जैसे ही भगवान शिव चलने लगे और देखा क्या, नीचे भगवान श्री राम महाराज वन विहार की लीला कर रहे हैं, यानी कि वनवास की लीला भगवान कर रहे हैं। और भगवान को जैसे ही शिव ने देखा तो शिव ने महाराज हाथ जोड़कर वंदन किया। जब हाथ जोड़कर वंदन किया तो वही सती कहने लगी कि नाथ, अरे नाथ ये आप क्या कर रहे हैं? ये मानव साधारण कौन है? अरे ये तो कोई घर से परेशान लगता है घर में लड़ाई हो गई, बच्चों ने रोटी नहीं दी होगी तभी यहाँ पर रो रहा है वन में आकर। भगवान बोले देवी ये कोई साधारण आदमी नहीं, तो ये बोले कि यही मेरे आराध्य श्री राम है। जब ये बात देखी तो सती के मन में नहीं आया क्या कि ये राम होंगे, क्यों? क्योंकि सती के मन में तो यह है क्योंकि भगवान नीचे वन गमन की लीला कर रहे थे और उनको देखकर भगवान कर रहे हैं क्या, कह रहे हैं, हे पहरेदारो वन वृक्षों, बोलो वन देवी किधर गई, हे कुटी कुटी अब तू ही बता, वो इधर गई या उधर गई। हे प्रकृति मुझे बता, मुझे रामचंद्र की कहा वो चंद्र चकोर गई। मुझे पत्नी व्रत की एकमात्र वह प्रतिव्रता किस ओर गई। भगवान वन में विहार कर रहे हैं और विलाप कर रहे हैं क्या
कह रहे हैं कि हे कुटी हे लता पता, अरे तू ही बता कि किस और गई प्यारी सीता। हे कोकिले अब कूक कूक कर ये बता किस और गई प्यारी सीता। और ये लीला जब सती ने देखी तो सती बोली कि नाथ, अरे ये साधारण जो